हेलो एवरीवन। आज हम कंप्लीट करने वाले हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.1। तो पहले हमने 5.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो ये क्वेश्चन नंबर ये जो एक्सरसाइज है आपकी, राइट, ये डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर है, राइट। तो उसी को यूज़ करके हमें आगे के क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सेस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो उन्होंने कहा दो पॉइंट है, राइट, एक्स एक्सेस पर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस ए और बी से क्या है, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। तो आपको पता है ना ग्राफ, राइट, ये आपका एक्स एक्सेस होता है और ये आपका वाई एक्सेस होता है। उन्होंने कहा एक्स एक्सेस जो कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ग्राफ में, उस पर एक पॉइंट है, राइट, और वो इस दोनों पॉइंट से यहाँ पे दिया गया है ए और बी, उन दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि वो जो मेरा पॉइंट है, राइट, उसे कुछ भी एक मैं वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ, राइट। तो मैं अज्यूम करता हूँ पी, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि P जो है वो मेरा क्या है, वो पॉइंट है एक्स एक्सेस पर। अब आपको पता है कि अगर एक्स एक्सेस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, राइट, एक्स एक्सेस पर जो भी पॉइंट होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स में y का जो वैल्यू है वो 0 होगा, राइट। सो मैं अज्यूम करता हूँ लेट P, राइट, लेट पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या ले रहा हूँ, x,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 ही रहने वाला है। x कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है तो मैंने फिलहाल यहाँ पर x लिया है जो हम लोग फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। ऑन x एक्सेस बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स a एंड b। तो ये पॉइंट जो है P मेरा, वो a और b से इक्विडिस्टेंट है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और हमें फाइंड करना है कि वो पॉइंट जो है, राइट, वो क्या है, ठीक है। सो अब इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि P जो है वो a और b दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि PA इज इक्वल्स टू PB, राइट। इस स्टेटमेंट को मैं स्टेटमेंट इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, राइट। अब ये अगर स्टेटमेंट्स दोनों इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सो मैं कह सकता हूँ PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर। हैंस इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर डिस्टेंस फाइंड करते हैं PA का और PB का, राइट, सो और उनकी मदद से हम लोग क्या कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैं PA निकालता हूँ, तो उसके लिए P के वैल्यूज़ और A के वैल्यूज़ हम लोग ले रहे हैं और इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे। तो इसके लिए जो मेरा x1 y1 x2 y2 होंगे वो कुछ इस तरह रहेंगे, राइट। ये मेरा x1 y1 x2 y2, राइट। अब इसमें हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पुट करते हैं और फाइव डिस्टेंस फार्मूला हम पहले PA का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला है, राइट, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे PA के जगह पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्वायर रूट मेरे लिए इजी करने के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या हो जाएगा, PA का क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब हम लोग स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और ये जो स्क्वायर रूट का साइन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट का साइन हट गया है और PA के ऊपर क्या आ गया, P स्क्वायर आ गया, राइट। तो हमने क्या किया यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इससे हमें ये स्टेप आया, ओके। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, x2 x1 और y2 y1 की वैल्यूज़ हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं इसमें। तो वैल्यूज़ कुछ इस तरह रहेंगे, -3, यहाँ पे हमने एक x लिया, राइट, और 4 और 0, राइट। सो अब इसे सॉल्व करते हैं ब्रैकेट वाइज। तो पहला x -3 और -x को अगर आप सॉल्व द होल स्क्वायर है ना यहाँ, तो ये तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो इसे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा, राइट। तो पहले a का स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर 9 आएगा, राइट। फिर -2ab, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस आता है फॉर्मूला में, लेकिन a का वैल्यू भी माइनस में है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा वहाँ पर, ओके। तो प्लस 6x हो जाएगा, 2 × 3 × x, और बाद में हमें क्या करना है, -x का होल स्क्वायर, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, +x स्क्वायर, और बाद में 4 - 0 तो 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या लेते हैं हम लोग, 2 ले लेते हैं। तो इससे हमने क्या किया, PA स्क्वायर का वैल्यू फाइंड किया है। अब उसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, PB स्क्वायर भी निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग P और B इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे, अगेन उसमें भी x1 y1 x2 y2, और फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पुट करते हैं। स्टेप्स पे फॉलो करेंगे हम लोग। पहले PB इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरा डिस्टेंस फार्मूला ले रहा हूँ, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड लूँगा तो PB स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसके बाद हमने जो वैल्यूज़ हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगेन सेम प्रॉब्लम होगा, 1 - x स्क्वायर सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हमें फॉर्मूला पुट करना होगा a माइनस बी द होल स्क्वायर का। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर का आपको फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, राइट। तो a स्क्वायर मतलब क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 × 1 × x, तो वो क्या हो जाएगा, 2x माइनस में आएगा, और x का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर -4 -0, तो -4 -0 -4 होता है, बट -4 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस में आएगा, तो +16 आपका आंसर होगा, राइट। सो 1 - 2x प्लस x स्क्वायर प्लस 16, ये आपका क्या हुआ, PB स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं।
अब फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर है, पी ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला आपने, पी बी स्क्वायर का वैल्यू निकाला और ये दोनों ही इक्वल है, राइट। ये इक्वेशन नंबर 1 में कहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या पता चल रहा है हमें कि ये दोनों इक्वेशंस क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमने दोनों ले लिए, राइट। पहले इक्वेशन नंबर 2 और फिर इक्वेशन नंबर 3। अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर से उन्हें साथ में ले लेते हैं, तो 9 और 16 साथ में आ जाएंगे, तो कितना होएगा 25। और यहाँ पे क्या बचा 6x, तो 6x एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, नंबर साथ में हो गए, तो 6x प्लस 25 माइन इक्वल टू यहाँ पर 1 और 16 साथ में आके 17 हो जाएगा और -2x बचा है। फिर ये -2x को हम लोग वहाँ पर भेजते हैं, 25 को यहाँ ले आ जाते हैं, तो -2x वहाँ जाके क्या हो जाएगा +2x हो जाएगा, तो 6x प्लस 2x और 25 जो है यहाँ पर आके -25 हो जाएगा, राइट। 6 + 2 क्या हो जाएगा 8x और 17 -25 करने पर आंसर आएगा आपको -8। सो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 8 को वहाँ भेजना होगा, तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो 8/8 क्या देगा आपको 1। तो x का वैल्यू जो है वो आपको क्या मिला -1। तो ये जो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए थे, राइट, p जो पॉइंट था हमने क्या लिया था उसको x, 0 तो फिक्स है, बिकॉज x एक्सेस पर जो भी पॉइंट्स होंगे उसका y का वैल्यू 0 होने वाला है, राइट। तो हमें खाली x फाइंड करना था और वो हमें पता चल गया क्या है -1, और दूसरा y का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है। दैट मीन्स कि ऐसा वो पॉइंट x एक्सेस पर, राइट, वो कौन सा है -1 है, जो कि क्या है a और b दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस है, राइट। तो फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं पॉइंट ऑन x एक्सेस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम a एंड b, वो आपका क्या है x, -1, ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाता है। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है वेरीफाई दैट पॉइंट्स P Q R, तीनों पॉइंट्स दिए उस आपको, और वो वेरीफाई करने बोल रहे हैं आर द वर्टाइसेस, राइट, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल जैसे ही आपको कहा तो आपके माइंड में आ जाता है हाइपोटेन्यूज थ्योरम। हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स है, बट आपको प्रूव करना है ये, राइट, वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इन तीनों में से, राइट, 3 पॉइंट्स की जोड़ियाँ लेनी है आपको। ये PQ लीजिए, PR लीजिए और QR लेंगे। इनमें से जो भी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से अगर इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्सेस है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस फाइंड करना होगा PQ का, QR का और PR का, राइट। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं, तो वी विल फाइंड PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। स्क्वायर क्यों ले रहे हैं इनका, बिकॉज पाइथागोरस में स्क्वायर होता है, राइट। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों के स्क्वायर के वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले P और Q का ले लेते हैं। तो P और Q के पॉइंट्स हमने ले लिए और इसमें हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ ले लिए, ठीक है। फिर हम लोग PQ का फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पुट कर रहे हैं, और हम लोग अगेन क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, बिकॉज मुझे PQ स्क्वायर चाहिए, राइट। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड से क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर बन जाएगा और स्क्वायर रूट जो है वो यहाँ से हट गया, राइट। फिर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, सेम स्टेप जो हम लोग अभी लास्ट सम में कर रहे थे। तो x2 का वैल्यू, राइट, x1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 2 - 2 0, तो 0 का स्क्वायर, राइट। अब सॉल्व करने पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 0 का तो स्क्वायर आता ही नहीं, 0 होता है, राइट। तो 16 आपका क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर का वैल्यू। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 ले ले और इसके बाद आप सेकेंड फाइंड कीजिए, राइट, QR, राइट। तो Q और R ले लेते हैं पॉइंट्स, सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे हम लोग QR के लिए। अगेन x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ इसमें से ले लिए हमने। फिर अगेन हम लोग क्या करेंगे, QR का वैल्यू फाइंड करते हैं। अभी हमें QR स्क्वायर चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो ये QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अभी तो ये जो हमारे वैल्यूज़ लिए वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अभी ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 7 - 2 5 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर आएगा नहीं, राइट, 0 स्क्वायर आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, राइट। अब 0 का स्क्वायर नहीं होता और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो आपका आंसर क्या है 25 यहाँ पर। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 ले लें, ठीक है। तो ये 2 फाइंड कर लिया आपने, तीसरा आपको क्या फाइंड करना होगा, PR, राइट। तो थर्ड फाइंड करते हैं हम लोग, राइट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, P और R का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अगेन इसमें से ही हम लोग क्या करेंगे, x1 y1 और x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग उसके क्या करेंगे, PR का डिस्टेंस फार्मूला पुट कर रहे हैं, बट अगेन हमें PR स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड लिया और फिर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं।
वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 माइनस 7 में है, राइट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर बनेगा। वेर एज 7 माइनस 2 क्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 आपको देगा 41, राइट। तो पी आर स्क्वायर क्या हो गया आपका 41 हो गया। ये आपका क्या हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो हाइपोटेन्यूस थ्योरम जो है हमारा, राइट, वो क्या कहता है कि कोई भी एक साइड यानी कि जो भी लॉन्गेस्ट साइड होगा वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर से क्या होगा इक्वल। तो यहाँ पे हमने सबका स्क्वायर निकाल लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 प्लस 25 कितना होता है 41 होता है। दैट मीन्स कि पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, इन दोनों के स्क्वायर से इक्वल है। यही तो हाइपोटेन्यूस थ्योरम है। और हाइपोटेन्यूस थ्योरम किस पे अप्लाई होता है, ओनली राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो हमें यहाँ पे कन्वर्स उल्टा सोचना है कि अगर इस पर हाइपोटेन्यूस थ्योरम अप्लाई हो रहा है दैट मीन्स कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट। सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 हमें क्या पता चल रहा है, 16 प्लस 25 इक्वल टू 41 हो रहा है, राइट। 16 हमारा क्या था पी क्यू स्क्वायर, 25 हमारा क्या था क्यू आर स्क्वायर, 41 हमारा क्या था पी आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। सो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसके केस में क्या होगा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर पर सेकंड साइड स्क्वायर होता है। बट हम लोग यहाँ पे उल्टा देख रहे हैं, हमने साइड्स के पहले प्रूव किए कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू बाकी दोनों है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, राइट। देयरफॉर वो जो ट्राइंगल है वो क्या है आपका, पी क्यू आर ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। आपको यहाँ पे पॉइंट्स वेरीफाई करने बोला था, तो आप फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे हेंस पॉइंट पी क्यू एंड आर आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो आइए शुरू करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है देखिए, यहाँ पे वो कह रहे हैं शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस, 4 पॉइंट्स दिए, सबके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, राइट, आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपको वो प्रूव करने बोल रहे हैं कि ये जो है वो किसके है। लास्ट टाइम आपको बोला था राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव कीजिए, यहाँ पे क्या बोला है, पैरेललोग्राम प्रूव करना है, राइट। तो पैरेललोग्राम के आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं पहले के स्टैंडर्ड में, राइट। पैरेललोग्राम के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ये पी क्यू आर एस में, राइट, हम लोग चारों के वैल्यू फाइंड करते हैं, पी क्यू आर एस क्यू आर और पी एस, राइट। तो आपका पाइथागोरस जो होगा उसके अगर अपोजिट साइड्स के हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट, और अगर वो आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि हाँ ये पाइथागोरस थ्योरम के वर्टाइसेस है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पी क्यू निकालते हैं, राइट। सो पी क्यू के लिए सेम चीज़ ये करनी है, हमें डिस्टेंस फार्मूला ही पुट करना है। ओके, तो सबसे पहले पी और क्यू, पी क्यू फाइंड करने के लिए आपको x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ लेने हैं इसमें से। फिर आप पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू, हमें यहाँ पे स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। हमें साइड के वैल्यू इक्वल होने चाहिए, उनके स्क्वायर के वैल्यू के नहीं, बराबर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, खाली साइड ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड नहीं करने वाले। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं डायरेक्टली। सो x2 का वैल्यू हमने ले लिया है यहाँ पर 7, x1 का वैल्यू 2, राइट, y2 का वैल्यू हमने लिया है 3, y1 का वैल्यू -2। ये लेने पर हमें पता चल रहा है 7 - 2 5 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो 5 3 + 2 हो जाएगा ये, राइट। तो 7 - 2 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या हो गया आपका 25 हो जाता है, प्लस 25, तो 25 + 25 कितना हो जाएगा 50। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, राइट, डिस्टेंस फार्मूला जो है पी क्यू का इक्वल टू क्या मिला आपको, √50। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम आगे नेक्स्ट क्यू आर का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। सो क्यू आर के लिए आपको सेम करना है, x1 y1 x2 y2 वैल्यू ले लिए। फिर आप क्यू आर का डिस्टेंस फार्मूला पुट करके अगेन वैल्यूज़ क्या करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखिए ब्रैकेट ओपन करने पर क्या मिल रहा है आपको, 11 - 7 आपको क्या देगा 4, और माइनस माइनस अगेन प्लस होने वाले हैं, तो ये -4 होगा इसे सॉल्व करने पर, राइट। बट -4 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, प्लस में ही आएगा, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाता है 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने गलत मिस्टेक की है, राइट। यहाँ पर आप माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आप सॉरी नंबर्स प्लस होंगे लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, तो ये -4 द होल स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। बट आंसर 16 होगा, इसका भी आंसर क्या होगा 16 और 16 कितना हो जाएगा 32। सो आपका क्यू आर का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 32 मिलेगा, राइट, √32। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट फाइंड कीजिए आर एस, राइट, लाइन में ही जाना है आपको यहाँ पे। ओके, सो आर एस, तो
एक्स अगेन इसका भी x1 y1 x2 y2। अगेन यहाँ पे आर एस का पहले डिस्टेंस फार्मूला पुट कर रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग वैल्यूज़ पुट कर देते हैं ये सारे इसमें। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 11 माइनस 6 आपको देगा 5 और -1 दिया यहाँ पर, और माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो -1 + 5 है, राइट। तो -1 + 5 सॉल्व करने पर क्या देता है आपको 5 देता है, राइट। सॉरी, -1 + 6 सॉल्व करने पर आपको आंसर क्या देगा 5 देगा, बराबर है। और प्लस बड़ा होगा तो +5 आंसर आएगा आपका। सो +5², और यहाँ पर भी क्या हो गया +5²। तो 5² 25, यहाँ पर भी 5² 25। सो 25 और 25 क्या हो जाएगा 50। सो आपका आर एस का वैल्यू क्या हो गया √50। इसे आप 3 ले लीजिए। उसके बाद लास्ट आपको फाइंड करना है पी एस, राइट। सो पी एस निकालेंगे तो पी और एस के कोऑर्डिनेट से आपके पास x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ इसमें से लेने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला निकाल रहे हैं पी एस के लिए, राइट। सो अगेन इसका वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें से, और ये साथ में आ गया ये 6 - 2 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, राइट। बट अगेन -6 + 0 देंगे अगर, राइट, तो वो क्या होगा आपका माइनस में आएगा अगेन वैल्यू, राइट। तो माइनस में अगर वैल्यू आ रहा है तो -4 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, बट अगेन यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा है, आप लिख दीजिएगा, ठीक है। सो 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16 होने वाला है, तो 16 और 16 टोटल कितना हो जाएगा 32। सो पी एस का वैल्यू क्या मिला आपको √32। इसे आप ले लीजिए 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो साइड्स जो है वो क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, राइट, मतलब वो दोनों अपोजिट साइड्स भी है, ओके। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे देयरफॉर, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया आर एस, राइट, फ्रॉम 1 and 3। देयरफॉर सेगमेंट पी क्यू और आर एस क्या इक्वल है। और सेम वे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका क्यू आर और पी एस का डिस्टेंस भी क्या है सेम है, राइट। तो इसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू सेगमेंट पी एस। इसे आप 6 ले लीजिए। और 5 और 6 से आपको पता चल रहा है कि दो साइड्स जो अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं क्या है ये अपोजिट साइड्स क्या है क्वाड्रिलेटरल के कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पर, राइट। सो फ्रॉम 5 and 6 अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट। और ये किसका प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, देयरफॉर राइट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आप बोलेंगे सर आप फिर पी आर क्यों नहीं लिया आपने, बिकॉज पी क्यू आर एस अगर मैं देखूँ पैरेललोग्राम बनाकर, राइट, तो पी और आर अगर मैं लेता तो पी और आर प्रॉब्लम क्या देगा, वो तो फिर डायगोनल बन जाएगा, राइट। इसीलिए हम लोग पी और आर नहीं लेते, हम लोग लाइन वाइज चलते। एक बार आपको दिखा देता हूँ चाहिए तो, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैं एक बनाता हूँ रफ में पैरेललोग्राम, राइट, तो आप अगर नाम देखें तो हम लोगों के नाम कुछ इस तरह होंगे पी, राइट, यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ पे आएगा आर और यहाँ पे आएगा एस, राइट। तो हम लोग को पी आर फाइंड करने की कोई सोचना ही नहीं है ना, पी आर हम लाइन वाइज ही चलने वाले। हमने पी क्यू फाइंड किया, राइट, फिर हमने क्यू आर फाइंड किया, फिर हमने आर एस फाइंड किया और बाद में पी एस फाइंड किया, राइट। तो पी आर या क्यू एस के बारे में आप नहीं सोचेंगे बी, बिकॉज वो क्या है डायगोनल है आपके, ठीक है, ओके। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरह है, क्या बोला है देखिए, शो द फॉलोइंग पॉइंट, राइट, शो द फॉलोइंग पॉइंट ए बी सी डी। यहाँ पे अगेन सेम 4 पॉइंट्स दिए आपको, और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो क्या है आपके वर्टाइसेस से किसके रोम्बस के आपको बोला है प्रूफ करने है, राइट। तो रोम्बस के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि सभी साइड्स क्या होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। अगर दो साइड्स अपोजिट कॉन्ग्रुएंट है तो पैरेललोग्राम हो जाता है, और सारे साइड्स अगर सेम है तो वो क्या हो जाता है रोम्बस। तो अगेन हमें सेम करना है ए बी बी सी सी डी और ए डी, राइट। जैसे कि मैंने आपको बना के दिखाया पैरेललोग्राम, उसी तरह हम लोग रोम्बस भी अगर बनाए तो हमें वो जो उनके 4 साइड्स है उनका डिस्टेंस फाइंड करना होगा, और वो सारे क्या होने चाहिए सेम आने चाहिए। अगर वो सेम आते हैं तो हम कहेंगे कि हाँ ये पॉइंट्स क्या है आपके रोम्बस के वर्टाइसेस है, ठीक है। सो पहले ए बी से शुरुआत करते हैं, सेम स्टेप्स। पहले हम लोग x1 y1 x2 y2 लेंगे, फिर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करेंगे ए बी का। तो ये वैल्यूज़ जो है वो हम लोग पुट कर देते हैं x1 y2 y1 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, राइट। तो -1 + 4 क्या देगा आपको, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो इसे प्लस लिख देते हैं, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो -1 + 4 क्या देगा आपको 3 का स्क्वायर, वेर एज 2 + 7 क्या देगा 9 का स्क्वायर, राइट। तो 3 स्क्वायर + 9 स्क्वायर, ओके। फिर आपको यहाँ पे ए बी क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, तो 9 + 81 क्या होता है 90। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी जो है वो आपको क्या मिलेगा 90 मिलेगा। इसे आप क्या लीजिए इक्वेशन 1 ले लें। इसके बाद आप नेक्स्ट फाइंड करिए बी सी, राइट। सो बी और सी का फाइंड करने के लिए आपको अगेन पहला x1 y1 x2 y2 ले लेने हैं,
फिर उसका फार्मूला पुट कर रहे हैं, राइट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी और सी, राइट, आपका डिस्टेंस फार्मूला। यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं उनके। वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 + 1 9 हो जाएगा। 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, राइट। तो 9 का स्क्वायर 81, राइट, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लेना है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 81 + 9 अगेन क्या हो जाएगा आपका, BCB क्या मिल गया आपको 90 मिल गया। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 ले लें, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सी पर। सी पॉइंट, सी और डी फाइंड करना है हमें, CD, राइट। तो उसके लिए अगेन x1 y1 x2 y2 के वैल्यू लिए। वो लेने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला पुट कर रहे हैं CD के लिए। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं उनके। वैल्यूज़ पुट करने पर आपको पता चल रहा है 5 - 8 क्या होगा अगेन -3 का स्क्वायर, राइट। और ये क्या देगा -4 - 5 क्या देगा आपको -9 का स्क्वायर। बट माइनस के स्क्वायर तो पॉजिटिव होते हैं, सो -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9, -9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 81, और दोनों को ऐड करने पर वो क्या हो जाएगा सब स्क्वायर रूट ऑफ 90। ओके, इसकी आप वैल्यू 3 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट आपका है AD, तो AD फाइंड करना है आपको। तो अगेन पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे AD में से x1 y1 और x2 y2 ले लें। फिर आप AD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उसके लिए आप ये वैल्यू जो है वो सारे पुट कर देते हैं। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 4 क्या आएगा 9, माइनस माइनस यहाँ पे देखिए प्लस है, तो 4 - 7 क्या देगा आपको, सॉरी -4 + 7 आपको क्या देगा +3 देगा, राइट। तो 9 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, तो इस हिसाब से इसका स्क्वायर रूट भी क्या आ जाएगा, टोटल AD इक्वल टू क्या मिलेगा आपको स्क्वायर रूट ऑफ 90। इसे आप ले लीजिए 4, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों ही क्या है आपस में इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी गेट AB, डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ CD इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AD। तो मैं कह सकता हूँ सेगमेंट AB, BC, CD और AD सभी क्या इक्वल है, राइट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे, राइट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, ओके। और डायरेक्ट लिख सकते हैं हमें, राइट, कि हमें इससे क्या पता चल रहा है, फ्रॉम 5 एंड 6 लिखा है, बट ये ज़रूरत नहीं है हमें लिखने की 6, ठीक है। हम डायरेक्ट बोलेंगे ऑल द साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस। और हमारा फाइनल स्टेटमेंट में हम लोग बताएंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स है, राइट, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ABCD, कोऑर्डिनेट्स नहीं सॉरी पॉइंट्स ABCD आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस ABCD, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है देखिए, फाइंड x इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L, राइट, दैट इज़ उसका कोऑर्डिनेट्स दिया है आपको x,7 और m का दिया है 1,15 इज़ 10। यहाँ पे आपको डिस्टेंस दे दिया है, राइट। तो बहुत ही ईजी है, खाली L और m का आपको डिस्टेंस फार्मूला पुट करना है, जहाँ पर आपको आंसर पता है 10 है, और ये जो मिसिंग वैल्यू है यहाँ पर x, वो आपको क्या करना है फाइंड करने बोला है, ठीक है। सो सिंपल से हम लोग L और m वैल्यू ले लिए, राइट। तो L के ये जो वैल्यूज़ है x और 7, इसे मैं क्या करता हूँ अज्यूम कर लेता हूँ, राइट, x1 y1 और m के वैल्यूज़ को x2 y2। सो मेरा x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ मिल गए, और ये हम लोग बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या करते हैं, LM का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसके वैल्यूज़ पुट कर देते हैं हम लोग। सो हमें जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिए वो पुट कर दिए। अब यहाँ पे 10 का वैल्यू, LM का डिस्टेंस तो हमें ऑलरेडी पता था, तो 10 ले लिया। 1 - x द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पुट करना होगा, राइट। तो वो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2AB प्लस x का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पर 15 - 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा 8, तो वो क्या होगा 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया तो ये आ गया, और यहाँ पे माइनस करने पर ये आएगा 8। अब इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर निकलेगा 64, बराबर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नंबर साथ में ले लेते हैं, तो 1 और 64 साथ में आ गया, तो ये क्या हो जाएगा 65। अब यहाँ पे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, बट स्क्वायर रूट भी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले स्क्वायर रूट को हटा देते हैं। तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और 10 का स्क्वायर लेने पर आपको क्या आएगा 100, ओके। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, क्वाड्रेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले नंबर को उस तरफ लेकर आ जाते हैं, राइट। तो ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग 100 को हम लोग वहाँ पर लेके आएंगे, तो -100 हो जाएगा ना, और इधर क्या बचेगा 0। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, देखिए x² - 2x + 65, ये 100 उधर आके -100 हो गया, राइट। और उधर बचा क्या है 0, तो इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करने पर ये वैल्यू क्या देगा आपको -35। अब आपको -35 को इस तरह स्प्लिट करना होगा कि जिसे प्लस माइनस करके आंसर 2 आए, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 35।
तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं 7 और 5, तो 7 5 जा 35 होता है और 7 और 5 का डिफरेंस जो है वो 2 होगा, राइट। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे -7 + 5। इन दोनों में से कॉमन लेता हूँ x, तो x बाहर आ जाएगा और x -7, उसी तरह 5 बाहर आ गया तो x -7 अंदर है। तो इसका आंसर क्या होगा x -7 और दूसरा होगा x + 5, ओके, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, राइट, कि x -7 इक्वल टू 0 या तो फिर x + 5 इक्वल टू 0, बराबर है। ब्रैकेट हमने एक बार 0 इसके साथ लिया, फिर एक बार 0 के साथ। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ -7 उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा और 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो देयरफॉर आपका जो x का वैल्यू है वो या तो 7 होगा या तो क्या होगा -5 होगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सिंपल था। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्या बोला है देखिए क्वेश्चन में, शो दैट द पॉइंट ABC, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दे आर वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, आपको प्रूव करना है, राइट। तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल से शुरुआत की थी। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम की मदद ली। फिर वो पैरेललोग्राम बोला तो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ की, दैट इज अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर हमने रोम्बस पूछा तो उसके लिए हमने बोला ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, राइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, जिसके क्या हो तीन साइड्स, ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स जब इक्वल हो तो मुझसे क्या कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमें AB, BC और AC इन तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना होगा और अगर वो तीनों का डिस्टेंस इक्वल आता है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। सो इफ द ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन सेगमेंट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC होना चाहिए, राइट। तो हम लोग प्रूव करते हैं, तो पहले हम लोग AB निकालते हैं। तो AB के वैल्यू लिए हमने, यहाँ पर x1 y1 के वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला AB का पुट कर रहे हैं और फिर वैल्यूज़ उसके पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 6 - 2 4 हो जाएगा, तो 0² + 4² आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, 4 का स्क्वायर 16। सो आपका √16 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा। और √16 निकलता है ना, 4 आता है, तो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ AB इक्वल टू क्या हो गया 4। इसे इक्वेशन 1 ले लें। फिर आप फाइंड कीजिए सेकेंड, दैट इज़ AC, ठीक है। तो AC निकालते हैं हम लोग, BC भी आप चाहिए तो पहले BC भी पहले निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम लोग AC निकाल रहे हैं, तो A और C के जो वैल्यूज़ थे हमने वो ले लिए। ये पूरा जो है 1 + 2√3 ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और 4 आपका दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, x1 y1 और x2 y2 ये हमने क्या किया यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन AC आपका ये हो गया, फॉर्मूला का वैल्यू पुट करने पर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी इसे आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। ये 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2√3 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे 4 - 2 क्या देगा 2, तो 2 का स्क्वायर। ये स्टेप देखिए, राइट, ओके, थोड़ा साथ में आ गया सब। तो ये वाला स्टेप आपको पहले क्लियर हुआ, +1 -1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या है खाली 2√3 द होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 क्या हो गया 2। अब यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हो तो ध्यान से देखिए, स्क्वायर दोनों के साथ है, तो पहले 2 का स्क्वायर तो हम निकाल सकते हैं, 4 आएगा, और √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचा 3। सो 2 का स्क्वायर 4 इंटू, क्योंकि 2 इंटू √3 है ना ये, सो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर ये 4 लिया है, ठीक है। अब 4 3 क्या हो जाएगा 12 + 4, सो 12 + 4 16। तो अगेन इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू 4 आ गया आपको। इसे आप इक्वेशन 2 ले ले, और इसके बाद आप क्या कर रही है, BC का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगेन सेम करना है आपको, x1 y1 x2 y2 के वैल्यूज़ ले लेंगे और डिस्टेंस बिटवीन BC निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसका फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज़ पुट करते हैं। सेम तरीके से +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2√3, 4 - 6 क्या देगा आपको -2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन सॉल्व करने के लिए 2 का स्क्वायर और बाद में √3 का स्क्वायर 3, बट वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो 4 × 3 हो जाएगा वो, प्लस -2 का स्क्वायर प्लस में ही आएगा, राइट। तो आपका यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 4 3 × 3 12, 12 + 4 क्या हो जाएगा 16, और √16 क्या आता है 4, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन BC क्या हो गया आपका 4 हो गया। क्लियर है आपको। अब इसके बाद हमें क्या करना है, तीनों के वैल्यूज़ मिल गए, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 क्या दिखाता है आपको कि AB, AC और BC तीनों के वैल्यूज़ क्या है, सेम है, राइट। और ऐसे ट्रायंगल में जब सभी के सेगमेंट सेम होते हैं, सभी सारे साइड्स के डिस्टेंस अगर सेम है, मेजर सेम है, तो हम क्या कहते हैं, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, राइट। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 to n 3 वी गेट AB = BC = AC, बराबर है।
और सभी के साइड इक्वल है, सभी साइड इक्वल है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और फाइनल स्टेटमेंट में हम लोग लिख देते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है A, B और C, ये क्या है, राइट, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ये जो फार्मूला, ये जो डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर ये जो आपका एक्सरसाइज था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, तो इसे अच्छे से अभी आप प्रैक्टिस कर ले ताकि आपका ये पूरा पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बहुत ही इजी है, खाली कैलकुलेशन पार्ट होगा आपको, बट ये कैलकुलेशन पार्ट जितनी बार आप सॉल्व करेंगे उतना आपका परफेक्ट होगा। ठीक है, तो खाली आप अगर देख कर करेंगे तो ये एग्ज़ाम में आप कुछ ना कुछ मिस्टेक करेंगे ही। तो ये बेटर है कि आप क्या करें, इसे लिख कर बार बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। ओके, तो यहाँ पे ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।